हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ समूह विद्यापीठ। हम चैप्टर 1 में कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का जो इनपुट यूनिट है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें कीबोर्ड और माउस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कीबोर्ड के जो टाइप्स हैं, QWERTY कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, ये पढ़ चुके हैं। माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस में हम मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, जी स्टिक माउस, ये पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कैनर से। पेज नंबर 10 आपको फॉलो करना है। स्कैनर क्या है? स्कैनर टेक्स ए प्रिंटेड पिक्चर, ड्राइंग, अ डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एन इमेज फाइल। स्कैनर का वर्क ये है कि ये जो एनालॉग फॉर्म में जो भी इमेज है हमारे पास, यानी कि जो भी हार्ड कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, इसको वो कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको आपके डिवाइस में या आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा। उसका दिया गया दिस फाइल कैन बी स्टोर्ड, व्यूड एंड एडिटेड ऑन अ कंप्यूटर। ये जो फाइल होगी स्कैनर की, ये हम इसको स्टोर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं कंप्यूटर में। स्कैनर कैन बी कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर थ्रू ए यूनिवर्सल सीरियल बस। जो भी स्कैनर होगा वो कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट होगा? USB के थ्रू कनेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 11 पे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर इन फ्लैट बेड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर में क्या होता है कि द डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन इन प्लेस फेस डाउन ऑन ए ग्लास प्लेट। फ्लैट बेड स्कैनर जो होगा उसमें क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम ग्लास प्लेट पे फेस डाउन करके, यानी कि सिंपल रख देंगे, उसका वो क्या करेगा, उसको स्कैन कर लेगा। और ड्रम स्कैनर में क्या होगा? ए ड्रम स्कैनर यूजेस ए रोटेटिंग ग्लास ड्रम टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स। ड्रम स्कैनर में क्या होगा कि जो भी स्कैन होगा डॉक्यूमेंट वो रोल होके होगा, यानी कि उसमें एक ग्लास होगा, वो रोल होगा और वो क्या करेगा, रोटेट करेगा उस पूरे डॉक्यूमेंट को, उसके बाद स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेब कैमरा। वेब कैमरा पॉपुलरली नोन एज वेब कैम। वेब कैमरा को शॉर्ट में वेब कैम्स कहा जाता है और कैमरा दैट आर यूज्ड टू कैप्चर पिक्चर एंड वीडियो क्लिप्स एंड प्ले देम ऑन द कंप्यूटर। और इसका यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग और कोई वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको सेव करने के लिए यूज किया जाता है। द पिक्चर एंड वीडियो क्लिप्स कैन लेटर बी सेव्ड, एडिटेड एंड शेयर विथ अदर्स। और जो भी पिक्चर वेबकैम के थ्रू रिकॉर्ड होगा उसको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वेबकैम आर यूजफुल फॉर वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सिक्योरिटी सर्विलांस। और वेबकैम का यूज कहाँ पे होता है? वीडियो चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और सिक्योरिटी सर्विलांस, यानी जो CCTV कैमरास लगते हैं वो एक तरह से वेबकैम की तरह ही होते हैं और उनका यूज उसके लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ तक हम इनपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइस के लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, उनको लर्न कर लेना है। अब आ रहा है हमारे नेक्स्ट हार्डवेयर में जो पार्ट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। जो CPU होता है कंप्यूटर का वो ब्रेन होता है। इट कैरीज आउट प्रोसेसिंग ऑन द इनपुट डेटा एज स्पेसिफाइड बाई इंस्ट्रक्शन। और ये क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा जो हम इनपुट देंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको प्रोसेस करेगा। इट कंजिस्ट ऑफ ए प्रोसेसिंग यूनिट एंड द कंप्यूटर मेमोरी। और जो CPU होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरी होती है कंप्यूटर की मेमोरी। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें क्या क्या है देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोसेसिंग यूनिट है। द प्रोसेसिंग यूनिट कंजिस्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। जो प्रोसेसिंग यूनिट होगा वो तीन चीज़ों को कंटेन करेगा। एक होगा ALU जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और थर्ड है आपका रजिस्टर्स। दीज आर एक्सप्लेन, और इसको एक्सप्लेन किया गया इसी में। और जो टॉपिक है आपका ALU का वर्क क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का वर्क ये है कि जो भी मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे आपके सिस्टम में या लॉजिकल ऑपरेशन होंगे वो आपका ALU के द्वारा परफॉर्म होंगे। द ALU इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन कंप्यूटर एज ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर कैरिड आउट हियर। कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है वो सारे आपके ALU के थ्रू ही होंगे। द अर्थमेटिक ऑपरेशन आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये सारे आपके आएंगे किसमें? लॉजिकल ऑपरेटर में आएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 12 पे वो है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द ऑपरेशन इन द प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? जो भी ऑपरेशन है उसको डायरेक्ट करेगा प्रोसेसिंग यूनिट में। इट रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर बाय डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर। ये क्या करेगा? जो भी वर्किंग है उसको रेगुलेट करके डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को और कंप्यूटर को प्रोवाइड कराएगा। If then informs the various computers parts such as ALU, memory and input output devices। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम को देंगे उसको प्रोसेस करा के वो अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई देगा। जैसे कि
ALU को देगा, फिर मेमोरी को देगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करेगा। इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन, कैसे उस इंस्ट्रक्शन को रिस्पॉन्ड करना है वो कंट्रोल यूनिट ही आपका डिफाइन करेगा। इट प्रोवाइड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, और ये क्या करता है कि टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल देगा सारे रिसोर्सेज को जो कि कंप्यूटर में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर आर हाई स्पीड टेम्पोररी स्टोरेज एरिया फाउंड इन मोस्ट मॉडर्न सीपीयूज। रजिस्टर आपका क्या है? हाई स्पीड टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है। टेम्पोररी का मतलब कि कुछ समय के लिए डेटा वहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? प्रोसेस होने के बाद वहाँ से डेटा रिमूव हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा वहाँ से। और जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं, जितने भी मॉडर्न सीपीयूज हैं, सारे में आपके रजिस्टर अवेलेबल है इस समय। रजिस्टर्स वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। जो भी रजिस्टर है वो कैसे वर्क करेगा? कंट्रोल यूनिट के अंडर में वर्क करेगा। स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। रजिस्टर में क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, वो इमीडिएटली वहाँ से परफॉर्म होगा ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है द ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर थ्रू बसेस। ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेंगे वो बसेस के थ्रू रहेंगे। वायर्स आर सर्किटरी दैट कनेक्ट डिवाइस इन ए कंप्यूटर आर कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। कंप्यूटर हैव 3 मेन बसेस। अब देखिए यहाँ पे बसेस क्या होते हैं? बस होता है डेटा को कैरी कराता है, जैसे कि जो भी पार्ट्स कंप्यूटर के, जो जैसे रजिस्टर हो गया, ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ये सारे कनेक्ट होंगे बसेस के थ्रू। जैसे कि ये वायर्स के थ्रू होगा या सर्किटरी के थ्रू होगा, यानी कि ये तो ALU और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो भी होंगे ये तो या तो वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे या जो सर्किट होते हैं उसमें उनके थ्रू कनेक्ट होंगे। तो जो 3 बसेस है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डेटा बस, सेकेंड है एड्रेस बस और तीसरा है कंट्रोल बस। डेटा बस का जो वर्क है वो देखिए क्या है? द डेटाबेस कैरीज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। डेटा बस का वर्क ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा है कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे कनेक्टेड होगा, उनको कैरी करेगा, यानी कि जो डेटा हम इनपुट दे रहे हैं उसको कैरी करेगा केवल, यानी कि कीबोर्ड से जो इनपुट दे रहे हैं हम, जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं, माउस से जो डेटा दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको कैरी कराएगा डेटा बस। नेक्स्ट आपका एड्रेस बस। द एड्रेस बस कैरीज मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द CPU टू मेमोरी। एड्रेस बस क्या करेगा? जो भी मेमोरी एड्रेस है उसको कैरी कराएगा CPU से मेमोरी के पास। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मेमोरी के पास जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी मेमोरी एड्रेस है उसको कैरी कराएगा मेमोरी के पास एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं उनके पास वो सेंड करेगा। उसके बाद आपका आ रहा है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करेगा? द कंट्रोल बस कैरीज इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम CPU टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल बस क्या करेगा? जो भी डेटा होगा वो कैरी करेगा, जो कि प्रोसेस होना है डेटा, इनको कैरी कराएगा। अब 3 चीज़ यहाँ पे आ रही है, तीनों आपका सेम, एक तरह से देखा जाए तो सेम काम कर रहे हैं, बस इसमें क्या है डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। डेटा बस क्या कर रहा है? डेटा को कैरी कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा है उनको कैरी कर रहा है अलग अलग पार्ट्स में कंप्यूटर के। एड्रेस बस क्या कर रहा है? मेमोरी एड्रेस को कैरी करा रहा है CPU से कहाँ पे? मेमोरी के पास, यानी कि रोम और रैम के पास इंफॉर्मेशन जो सेंड होगा वो कौन करेगा? एड्रेस बस के थ्रू होगा। फिर आ रहा है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करेगा? जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने वाला है रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, यानी कि जो भी डेटा प्रोसेस होगा उसको कैरी करा के कंट्रोल बस आपका CPU के अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ट्रांसफर करेगा। तो ये 3 मेन बसेस हो गए, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एज इट स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपका, और इसमें क्या होता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन आपके स्टोर होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी डेटा हम देंगे वो कहाँ पे रहेगा? आपका कंप्यूटर के मेमोरी में रहेगा। और जो मेमोरी होते हैं वो 2 टाइप के हैं, एक है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा कि जो भी डेटा होगा वो प्रोसेस होगा, सेव होगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। एक तरह से कहा जाए तो प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या है? टेम्पररी है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? वो परमानेंट है। सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा हम जो भी वर्क या जो भी प्रोसेस करके सेव कर लेते हैं और किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में होगा। जैसे प्राइमरी मेमोरी आपका रैम एंड रोम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क और DVD CD, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा उसमें हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग को हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में कुछ प्रोवाइड कराए थे कि किलोबाइट, मेगाबाइट और बाइट से रिलेटेड जो भी उनका क्वेरी था उनको आपको लर्न कर लेना है। जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी बिट होती है। 4 बिट इक्वल टू
वन निबल होता है, यानी कि 4 बिट मिलके एक निबल बनेगा। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।